यह है साथियों नीला कान प्लांट और इसके अंदर का ये फूल देखिए। वैसे तो पहले ये बिल्कुल देसी की तरह खिला था, लेकिन शाम तक होते होते ये रेड कलर इसने अख्तियार कर लिया और रेड कलर में ये तब्दील हो गया है और बिल्कुल सुर्ख एकदम से इसका कलर हो गया है। जैसे ज़्यादातर नीला कान के फूल अगर खिलते भी हैं तो फट जाते हैं। वैसे तो बहुत कम नीला कान प्लांट के अंदर फूल आते हैं, लेकिन अगर आते भी हैं तो वो फट जाते हैं। और ये देखिए बिल्कुल नहीं फटा है फूल और बेहतरीन किस्म का रेड कलर का फूल ये हो गया है। बस एक दिन जिस टाइम पर ये खिला था तब ये बिल्कुल जैसे कि देसी के दो कलर होते हैं, बीच में गुलाबी और बाहर डार्क होता है, ये भी इस तरीके से खिला था। लेकिन शाम होते होते ये लाल कलर में तब्दील हो गया। बहुत ही प्यारा फूल ये लग रहा है नीला कान प्लांट का। और इसी तरीके से आज हमारा एक और प्लांट के अंदर फूल खिला है, जो बेबी अडेनियम में ग्राफ्टिंग हमने पिछली साल करी थी, तो उसमें आज पहला फूल खिला है और बहुत ही सुंदर फूल उसका भी खिला है साथियों। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग हुई है। ये भी रेड कलर में फूल खिला है और रेड कलर में ये इसमें वाइट रंग की शेड पड़े हुए हैं, यानी चित्तियाँ पड़ी हुई हैं और कुछ ब्लैकिश भी मारता है इसका अंदर से किनारी। तो ये 3 कलर इसके अंदर लगभग आ रहे हैं। अभी छोटा सा ही फूल खिला है और पहला फूल खिला है। ये बेहतरीन किस्म के ग्राफ्ट इसके ऊपर किए थे और बहुत उसी तरीके से इसकी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। और आज इस प्लांट में देखिए 2 ग्राफ्ट हमने कर रखे हैं। तो इसके अंदर तो अभी बड्स छोटे हैं, लेकिन इसके अंदर आज फूल एक साइड में खिल गया है। बाकी के 3 प्लांट हमारे और हैं, तो उनके अंदर भी अब 1-2 दिन के अंदर ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो इस टाइम पर अडेनियम के अंदर फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है और सभी अडेनियम लवर अपने अपने प्लांटों से काफ़ी इंजॉय ले रहे हैं। बेहतरीन किस्म की इस टाइम पर फ्लावरिंग हो रही है। तो साथियों इस टाइम पर जो फूल अधिक ज़्यादा आ रहे हैं, हमें अडेनियम की कैसे केयर करनी चाहिए ताकि हमारे फूल अच्छे खिलते रहें और अधिक देर तक हमारे प्लांटों के ऊपर टिके, ताकि हम उसका एंजॉय ज़्यादा दिनों तक करते रहें। तो इसके लिए मुझे साथियों अब सुबह में करीब 8 बजे के टाइम पर आप आते ही अपने अडेनियम के अंदर पानी दे दें, क्योंकि गमले सारे इस टाइम पर सूख जाते हैं, एक दिन के अंदर ही सूख जाते हैं, यानी शाम तक आपका एक एक गमला सूख जाएगा। अगर आप उसको 2 इंच खोद के भी देखेंगे तो वहाँ तक भी मिट्टी सूख जाती है, क्योंकि छोटे छोटे पोट होते हैं, सेलो पोट जिसके अंदर अडेनियम लगे होते हैं, तो उसकी मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। गर्मी बहुत तेज़ पड़ने लगी है और इस वजह से उसको पानी की इस टाइम पर बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। और पानी की कमी अगर ज़रा भी हो गई तो आपके फूल जो हैं वो गिरने लगेंगे और कम दिन में खिलके और गिर जाएंगे। तो इस वजह से हमें पानी टाइम पर देते रहेंगे तो हमारे फूल जो हैं वो काफ़ी दिन तक खिले रहेंगे और इस तरीके से हम रोज़ाना इंजॉय करते रहेंगे। अब इस टाइम पर अगर हम पानी कम भी देते हैं, जैसे तीसरे चौथे दिन पानी देते हैं, तो प्लांट के ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फूल जो हैं वो गिर जाएंगे। प्लांट के ऊपर फ़र्क यूँ नहीं पड़ेगा कि वो अपने कोडेस का पानी पीने लगेगा और कोडेस शिलिंग होने लगता है। तो ये वजह होती है कि वो प्लांट के ऊपर फ़र्क नहीं दिखाई देता है, उसके लीफ बिल्कुल सही रहेंगे और उसके लीफ जो है ये ऊपर को इस तरीके से मुड़ने लगते हैं, ये इस तरीके से चम्मच टाइप के बन जाते हैं। तो इस वजह से इनको पानी जो है वो टाइम पर देते रहेंगे तो हमारे जो लीव्स हैं खिले रहेंगे और फूल को भी अच्छी ताकत मिलती रहेगी और फ्लावरिंग अच्छा प्लांट करता रहेगा। और ये नहीं कि हमने अगर पानी उसके अंदर कम दिया है तो प्लांट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ जाए, आपको देखने में नहीं लगेगा, लेकिन वो प्लांट में काफ़ी असर हो चुका है, वो अपने कोडेस का पानी पीने लगा है। इससे कोडेस शिलिंग होके और छोटा रहेगा और अगर हम पानी टाइम पर देते रहेंगे तो हमारा कोडेस फूला रहेगा और रोज़ाना के हिसाब से वो बढ़ेगा। तो इसलिए हमें पानी टाइम पर देते रहना चाहिए और इस टाइम पर ख़ास तौर से रासायनिक फर्टिलाइज़र बिल्कुल अडेनियम को ना दें। अगर आपको फर्टिलाइज़र ही देना है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, यानी किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक में आप तो ये है किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसको भी आप अपने प्लांटों के अंदर दे सकते हैं। इससे भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये भी बहुत ठंडी खाद होती है और ये प्लांट को किसी किस्म की गर्मी नहीं पहुँचाएगी। लेकिन इसको डालने से पहले आप इसके अंदर फंगिसाइड ज़रूर डाल लें। फंगिसाइड को डालना बहुत ज़रूरी होता है किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर। तो इसको आप इस तरीके से डाल के
और अच्छी तरीके से इसको चला लें और उसके बाद में अपने प्लांटों को आप इस तरीके से डाल दीजिए। ये तो ये भी हम अपने प्लांटों के अंदर इस टाइम पर दे सकते हैं, और वो भी 4-5 रोज़ के बाद। और इसके डोज को और हल्का कर लें, यानी किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र लें अगर एक आधा लीटर आपने, तो उसको कम से कम 5 लीटर पानी के अंदर मिला के और सारे प्लांटों के अंदर डाल दीजिए। तो इस तरीके से भी अपने प्लांटों को हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। सिर्फ रासायनिक फर्टिलाइज़र इस टाइम पर देना बंद कर दें इसको, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कोई सा भी हो, चाहे आप बायो इंजाइम दे दें, तो बायो इंजाइम भी बहुत ही बेहतरीन किस्म का फर्टिलाइज़र होता है, लेकिन वो भी हल्की मात्रा के अंदर। जैसे कि आपने 1 लीटर के करीब पानी ले लिया और 1 लीटर पानी के अंदर आप इस 2 टीस्पून के करीब आप इंजाइम को मिलाएंगे। बहुत हल्की मात्रा में ही डालना है इसको। ये आलू का इंजाइम है, बहुत ही प्यारा काम करता है। इस तरीके से इंजाइम को पानी में डालिए और अपने प्लांट को इस तरीके से डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा सबके अंदर। ये इस तरीके से सारे प्लांटों के अंदर आप इंजाइम डाल सकते हैं। ये इंजाइम जो है वो बहुत ही ठंडा फर्टिलाइज़र है, और ये हीट ज़्यादा गर्मी नहीं करेगा प्लांट को, और इससे प्लांट को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। तो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। काफ़ी बायो इंजाइम के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि सीवीड के अंदर होते हैं या ह्यूमिक एसिड के अंदर होते हैं, उतने ही इंजाइम के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो प्लांट को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और प्लांट किसी किस्म को प्लांट को नुकसान नहीं होगा, ओवरडोज इसका होता नहीं है। आप इसको अगर दूसरे तीसरे दिन भी डालते रहेंगे या 8 दिन के बाद भी डालते रहेंगे तो प्लांट अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। तो इस तरीके से आप बायो एंजाइम को भी दे सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं। यानी कोई सा रासायनिक तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, वो अपनी गर्मी की बेस पे कोडेस को अगर ओवरडोज हो गया तो कोडेस को गला देता है रख के एकदम से। यानी इतना गर्म होता है रासायनिक फर्टिलाइज़र कि जिसकी वजह से अगर ऐसी गर्मी में डाल दिया जाए तो प्लांट किसी हालत पे नहीं बचेगा। अगर आपने उसका ज़रा भी ओवरडोज हो गया, एक आध दाना अगर आप डालते हैं तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अगर आपने 3-4 दाने डाल दिए तो इस टाइम पर काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पर गर्मी ही काफ़ी तेज़ है। गर्मी यानी सॉइल ही गर्म रहती है वैसे ही धूप से। जब धूप से इतनी ज़्यादा गर्म सॉइल है तो फर्टिलाइज़र हम किस बेस पे दें इसको? फर्टिलाइज़र ने भी सॉइल को गर्म करना होता है। फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल के अंदर गर्मी पैदा कर देता है, उससे प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से हो जाती है। ये वजह होती है ख़ास तौर से। और उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिसकी बेस पे वो प्लांट उसको अब्जॉर्ब करता है और उसको गर्मी मिलती है, और उस गर्मी से प्लांट जो है वो तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। लेकिन इस टाइम पर हमारे प्लांट के अंदर वैसे ही गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है और इसकी सॉइल गर्म हो जाती है, और उस बेस पे हम इसके अंदर किसी किस्म का इस टाइप का फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। हम सिर्फ किचन बेस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं इसको, वो भी 4-5 रोज़ के बाद रोज़ाना पानी देते रहें, और 4-5 रोज़ के बाद जो पानी दें उसमें किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र को मिला लीजिए और उसको डाल दीजिए आप अपने प्लांट के अंदर। और एक खतरा और है अडेनियम को इस टाइम पर धूप में बहुत ज़्यादा तेज़ी है। जब टेम्परेचर लगभग 40 से ऊपर जाने लगता है तो अडेनियम के कोडेस जो हैं वो बर्न होने लगते हैं। इस बेस पे अडेनियम को काफ़ी नुकसान होता है और अडेनियम का कोडेस का शेप शक्ल ख़राब हो जाता है, और कोई ऐसा भी प्लांट होता है जो अंदर से वो रोट हो जाता है, यानी वो वाइल कर देता है। इतनी तेज़ गर्मी अंदर का जो एक गूदा होता है इनका वो बहुत ही मुलायम टाइप का होता है, तो इस वजह से वो बर्न जब हो जाता है तो वो अंदर तक गलन पैदा कर देता है। उससे कोडेस कभी कभी गल भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनके शेप शक्ल तो ख़राब हो ही जाते हैं। इस वजह से आप किसी भी चीज़ से आप उसकी मल्चिंग कर दें, चाहे आप उसके पर मूंगफली के छिलके उसके चारों साइड लगा दीजिए, चाहे कोकोपीट लगा दीजिए, और चाहे कोको खच के जो टुकड़े आते हैं नारियल के बड़े बड़े टुकड़े फाड़िए आप उनको, और उनको आप उसके चारों साइड लगा दीजिए। इस तरीके से आप जिस साइड से धूप पड़ रही हो
उस साइड में लगा दीजिए। बेहतरीन किस्म का आपका कॉटेज जो है सेफ रहेगा। और ऊपर से ब्रांचों को कोई ज़रूरत नहीं है, उनको ढकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनको जितनी तेज़ धूप लगेगी उतना ही सही रहेगा। सिर्फ यह है कि वर्ड्स वगैरह जब आते हैं तो वो गिरने लगते हैं, बस इतना सा नुकसान होता है। लेकिन हमें स्टेम के इसी महीने की फ्लावरिंग अच्छी होती है। बाकी फूल तो सारे पूरी साल आते रहते हैं। बरसात में भी आएंगे, लेकिन बरसात में ही पानी गिरने से, बरसात में जैसे ही वर्ड्स के ऊपर पानी पड़ता है तो उससे वो काले होकर नीचे गिर जाते हैं। जो बरसात के बाद में फ्लावरिंग होती है वो काम की होती है। वो बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग होती है जो सर्दियों तक टिकती है, यानी डोरमेंसी से आने से पहले तक, नवंबर तक वो फ्लावरिंग होती रहती है। तो बहुत ही प्यारा उस टाइम पर फ्लावरिंग होती है एडेनियम के अंदर। और इस टाइम से भी अच्छी उस टाइम पर फ्लावरिंग होती है, तो उस टाइम का फूल 8 से 10 दिन तक खूब अच्छी तरीके से टिकता है और बहुत अच्छी एंजॉय होती है इस टाइम पर। तो साथियों, एक तो आपने अपने कॉटेज को किसी भी चीज़ से मल्चिंग करनी है। दूसरे एक काम और बहुत बेहतरीन काम है, वो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका प्लांट की ग्रोथ बहुत प्यारी होगी और किसी किस्म का उसके अंदर नुकसान भी नहीं होगा। तो वो क्या काम करना है, जैसे धूप के अंदर तेज़ी पैदा हो, या 12-1 बजे के टाइम पर आप आइए और आपने अडेनियम में पानी नहीं देना है। अडेनियम के बाहर जो आपकी जो अगर टेरिस के ऊपर है तो अडेनियम के बाहर टेरिस का इलाका जो है, खाली इलाका, उसके अंदर पानी डाल देना है और काफ़ी देर तक उसके अंदर पानी आपने डालना है, बार बार तक, जो छत जो है वो ठंडी हो जाए। तो इस तरीके से करके फिर 1-2 घंटे बाद आइए और फिर आप उसके अंदर एक इस तरीके से कर दीजिए। तो क्या होगा उससे कि जब वो पानी सूखेगा तो एक भाप बन के उड़ेगा, वो यानी मॉइस्चर बना देगा। वो मॉइस्चर अडेनियम को बहुत फ़ायदेमंद होगा। अडेनियम अपने पत्तों से और अपनी ब्रांचों से भी मॉइस्चर को खींचता है। तो जब मॉइस्चर बना के हम उसको देंगे बरसात जैसा, तो अडेनियम की ग्रोथ बहुत प्यारी होगी और फ्लावरिंग भी उसकी बहुत अच्छी होगी। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। और रोज़ाना के हिसाब से आप 1-2 बजे आइए और अपने प्लांटों को इस तरीके से प्लांट के बाहर जितना इलाका खाली है उन इलाकों पे पानी डाल दीजिए। और छोटे छोटे टपों के अंदर कुछ पानी भर के भी रख दें आप चारों साइड में, उसको, उससे भी मॉइस्चर जो उड़ेगा वो अडेनियम अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा अपनी ब्रांचों, अपने लीव्स के थ्रू, और अडेनियम की ग्रोथ बहुत अच्छी उससे होती है। यह है साथियों नीला कान प्लांट, और इसके अंदर का ये फूल देखिए। वैसे तो पहले ये बिल्कुल देसी की तरह खिला था, लेकिन शाम तक होते होते ये रेड कलर इसने अख्तियार कर लिया और रेड कलर में ये तब्दील हो गया है और बिल्कुल सुर्ख एकदम से इसका कलर हो गया है। ये फूल बिल्कुल नहीं फटा है और पूरी तरीके से, जैसे ज़्यादातर नीला कैन के फूल अगर खिलते भी हैं तो फट जाते हैं। वैसे तो बहुत कम नीला कान प्लांट के अंदर फूल आते हैं, लेकिन अगर आते भी हैं तो वो फट जाते हैं। और ये देखिए बिल्कुल नहीं फटा है फूल और बेहतरीन किस्म का रेड कलर का फूल ये हो गया है। बस एक दिन जिस टाइम पर ये खिला था तब ये बिल्कुल जैसे कि देसी के 2 कलर होते हैं, बीच में गुलाबी और बाहर डार्क होता है, ये भी इस तरीके से खिला था, लेकिन शाम होते होते ये लाल कलर में तब्दील हो गया। बहुत ही प्यारा फूल ये लग रहा है नीला कान प्लांट का। और इसी तरीके से आज हमारा एक और प्लांट के अंदर फूल खिला है, जो बेबी अडेनियम में ग्राफ्टिंग हमने पिछली साल करी थी, तो उसमें आज पहला फूल खिला है और बहुत ही सुंदर फूल उसका भी खिला है साथियों। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग हुई है। ये भी रेड कलर में फूल खिला है और रेड कलर में ये इसमें वाइट रंग की शेड पड़े हुए हैं, यानी चित्तियाँ पड़ी हुई हैं, और कुछ ब्लैकिश भी मारता है इसका अंदर से किनारी। तो ये 3 कलर इसके अंदर लगभग आ रहे हैं। अभी छोटा सा ही फूल खिला है और पहला फूल खिला है। ये देखिए बेहतरीन किस्म के ग्राफ्ट इसके ऊपर किए थे और बहुत उसी तरीके से इसकी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। और आज इस प्लांट में देखिए 2 ग्राफ्ट हमने कर रखे हैं। तो इसके अंदर तो अभी बड्स छोटे हैं, लेकिन इसके अंदर आज फूल एक इस साइड में खिल गया है। बाकी के 3 प्लांट हमारे और हैं, तो उनके अंदर भी अब 1-2 दिन के अंदर ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी।
तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।